लोगों को याद होगा लास्ट ईयर भारत और कनाडा के रिलेशन एकदम डाउनग्रेड हो चुके थे जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि भारत निज्जर की मृत्यु का जिम्मेदार है, जिसके बाद दोनों देशों ने कई सारे डिप्लोमेटिक एक्शन एक दूसरे के खिलाफ लिए। बट फाइनली कनाडा को वापस से भारत की शरण के अंदर आना पड़ा। उस समय तो खूब अकड़ दिखाई गई, बट अब यहां पर सारी अकड़ निकलती हुई दिखाई दे रही है। आपको याद होगा थोड़े समय पहले भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर 20 सितंबर के दिन कनाडा के काउंटर पार्ट से मिले थे और उसके बाद से कनाडा के आप एक्शन देख सकते हो। सबसे पहले कनाडा ने एक नया बिल लेके आया है, जिस बिल के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ऊपर अटैक करता है या उसे डिमोलिश करता है या उसे खराब करने की कोशिश करता है, ऐसी कंडीशन में उसको 10 साल तक की सजा दी जाएगी। इससे कुछ याद आ रहा है, थोड़े समय पहले आप लोगों को याद होगा खालिस्तानी एक्टिविस्ट द्वारा या कहूँ खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा हिंदू टेम्पल को वेंडलाइज किया जा रहा था। बेसिकली ये जो एक्ट है ये उसी रेफरेंस के अंदर लेके आया गया है। इतना ही नहीं, आप लोगों को याद होगा गुरपंत सिंह पन्नू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है, डेजिग्नेटेड आतंकवादी है और खालिस्तान का एक बहुत बड़ा सपोर्टर है। इसका एक क्लोज एसोसिएट कनाडा के अंदर रहता है जिसका नाम है इंदरजीत सिंह घोसाल, जिसको रिसेंटली कनाडा की पुलिस फोर्स ने अरेस्ट कर लिया है। ये क्लियरली दर्शाता है कि जो कनाडा का स्टैंड है वो चेंज हो रहा है और कनाडा भारत के साथ में डिप्लोमेटिक सर्विस को रिज्यूम करने के लिए अब खालिस्तानियों के ऊपर नए क्रैकडाउन करना शुरू कर चुका है। ये सब कुछ कैसे हो रहा है इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सन 2023 के अंदर आपको याद होगा हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु हुई और उसके बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के द्वारा कहा गया कि भारत इस किलिंग के अंदर इन्वॉल्व है और भारत ने ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की है, जिसके बाद इस तरीके के स्टेटमेंट सीधे सीधे विदाउट प्रूफ भारत की ओवरऑल फॉरेन स्ट्रेटेजी के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं। और विदाउट प्रूफ कनाडा जैसे देश भारत के ऊपर इस तरीके का अगर इल्जाम लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये डिप्लोमेटिकली बिल्कुल भी सही नहीं, और ये एक प्रकार का रैश स्टेटमेंट है। और इसी कारण से भारत ने फिर कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल किया, फिर कनाडा ने भी किया, फिर दोनों ने कई सारे इस तरीके के एक्शन लिए, जिसके बाद में भारत और कनाडा के रिलेशन एकदम हिस्टोरिकल लो के ऊपर जा चुके थे। बट उसके बाद आप देख सकते हो कनाडा की राजनीति के अंदर खालिस्तानियों का बोलबाला फिर भी हाई था। खालिस्तानियों के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को G7 के अंदर आने से भी विरोध किया गया था। बट जब से जस्टिन ट्रूडो पावर से हटे हैं, खालिस्तानियों का जो बोलबाला है वो अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ US प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, उसकी वजह से कनाडा को एक रिलायबल पार्टनर की आवश्यकता है। जो कनाडा की अकड़ है वो अब टूटती हुई दिखाई दे रही है। खालिस्तानियों ने विरोध किया था भारत के प्रधानमंत्री को G7 के अंदर ना बुलाया जाए। भारत इसके अंदर परमानेंट मेंबर है भी नहीं, बट उसके बावजूद भी कनाडा ने भारत के प्रधानमंत्री को उस समय पे बुलाया था। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को अभी मैं बता दूं कि भारत और कनाडा के बीच में रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए जो रिसेंट सरकार है उसके द्वारा कई सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि एक सेपरेट बिल लेके आया गया है, जिसके अंदर अगर किसी भी प्रकार से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को वेंडलाइज किया जाता है तो 10 साल की सजा होगी। इतना ही नहीं, खालिस्तानियों के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है कनाडा के अंदर। यह भारत की डिप्लोमेटिक पावर यहां पर देखने को मिल रही है। अब बात आती है कनाडा इस तरीके के स्टेप ले क्यों रहा है। इसके पीछे जो मेजर कारण है वो है कनाडा के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में खराब होते रिलेशन। देखो, सबसे पहले US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया कि कनाडा को तो हम 51st स्टेट बनाएंगे।
फिर उसके बाद कनाडा के ऊपर टैरिफ लगा दिए गए। देखो, अमेरिका ने जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाए वो भारत को इतने बड़े पैमाने पर असर नहीं करते जितने कि कनाडा को करते हैं, क्योंकि कनाडा 76% तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर निर्भर है। ऐसी कंडीशन में कनाडा की इकोनॉमी चरमराती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत जो है वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ग्लोबल इकोनॉमिक रैंक के अंदर भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब है, जिसके कारण से ऑब्वियसली कनाडा जो है वो भारत के साथ में एक अच्छे कंसिस्टेंट रिलेशन को बनाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ चाइना की बढ़ती हुई असर्टिवनेस के कारण इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कनाडा ने ऑलरेडी चाइना को थ्रेट बताया हुआ है। इन सारी चीजों के चलते कनाडा को भारत की आवश्यकता है और इसी कारण से अब कनाडा भारत के आगे आके झुक रहा है। और इसीलिए अभी जो तत्कालीन सरकार है उनके द्वारा कहा गया कि हम भारत के साथ में ट्रेड को रिस्टोर करेंगे। क्लियर पोजीशन इन्होंने खालिस्तानियों के प्रति एग्जैक्टली नहीं कही है, बट कहीं ना कहीं प्रो इंडिया स्टेप जो है वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं। साथ में सॉफ्ट डिप्लोमेसी का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब कोई भी ब्लेम गेम नहीं खेला जा रहा है कि भाई भारत ने ऐसा किया था या कनाडा ने वैसा किया था, बल्कि भारत के साथ में मैच्योरली कनाडा अब बिहेव करने का प्रयास कर रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना है। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।